हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हमारी एक वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड मोड में मिलती है, अर्थात कि 9 बजे यह वीडियो अपलोड होती है। वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, तो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड मुद्दों पर इस पे चर्चा करते हैं और विस्तृत तौर पर एक एक टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो वीडियो है यह पूरी तरह से किस चीज पर डिपेंड है, अगर हम लोग बात करें तो वह है राइट टू रिपेयर मूवमेंट, रिपेयर करने का अधिकार आंदोलन। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस पेपर 2 के तहत आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। देखिए क्या है कि यह जो मूवमेंट है पूरी तरह से किस लिए चलाया गया है, रिपेयरिंग का अधिकार प्राप्त करने के लिए। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, काफी सारी मात्रा में आप लोग देखते हैं कि वो कचरा के रूप में ज्यादा से ज्यादा 2-4 सालों में कचरा बन जाता है, उसका आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप रिपेयर करवाना चाहें तो कुछ ब्रांड्स तो ऐसे होते हैं कि उनकी रिपेयरिंग केवल सर्विस सेंटर पर होती है। तो इसी को पूरे मार्केट में अवेलेबल करवाने के लिए जो बड़ी कंपनियां हैं उनको अपने जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनको मार्केट में अवेलेबल करवाने और उसे रिपेयर करने की टेक्निक को मार्केट में बताने, लोगों के सामने लाने के लिए यह मूवमेंट चलाया जा रहा है। तो यह वर्ल्ड लेवल पर मूवमेंट है। ठीक, अभी इंडिया में नहीं आया है। यह है कहां अभी पर, तो यह है आपके वेस्टर्न कंट्रीज में है। ठीक है, अर्थात जो पश्चिमी देश हैं आपके, जैसे यूरोप की कंट्रियां हो गई ज्यादातर, वहां पर यह मूवमेंट बहुत तेजी से चलाया जा रहा है और यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके के द्वारा यह पारित भी कर दिया गया है और यूएसए के द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि इस कानून को हम लोग लेकर आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि इस कानून का मतलब क्या है, इससे फायदे क्या क्या होने वाले हैं, या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं इसका विरोध क्यों कर रही हैं, डीपली हम लोग इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। देखिए, आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक का जिसकी लाइफ टाइम वैल्यूएबल हो, मतलब लाइफ टाइम उसकी वैल्यू हो। उसका कोई ना कोई एक लिमिट टाइम होता है। आप सब कोई भी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे होंगे या फिर कोई पीसी यूज कर रहे होंगे, लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है, एटलीस्ट आप लोग अगर एसी, कूलर, फैन ये भी देखें तो कुछ दिनों के बाद वह कचरा हो जाता है। या अपने आप नहीं होता, जो कंपनियां इसे बनाती है ना, उनका टारगेट ही होता है कि जो ब्रांड मैं अभी दे रहा हूं, जो मटेरियल मैं दे रहा हूं, इसे ऐसे इस तरह से बनाया जाता है, इस टेक्निक से, कि आगे चलकर निर्धारित टाइम पीरियड में यह पूरी तरह से वेस्टेज के रूप में हो जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी उठ रही होगी कि सर ऐसा तो नहीं है, मैं एंड्रॉइड का फोन यूज कर रहा हूं, सैमसंग का फोन या फिर किसी और ब्रांड का 4 सालों से यूज कर रहा हूं। तो वो होता है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन उन सब का भी एक टाइम पीरियड होता है। अगर आपको कोई भी कंपनी एक ब्रांड देगी और आप उसे यूज करते रहेंगे, उसके लिए कोई वैलिड टाइम पीरियड उसने निर्धारित नहीं किया होगा, तो आप उसी को यूज करते रहेंगे और आप उसका कोई नया ब्रांड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। यही रीजन है जो फोन्स वगैरह में आप लोग देखते हैं, या स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप वगैरह हैं, उन सब में क्या आता है, वर्जन आता है कि ये पिछला था, ये नया वर्जन है, इस नया मॉडल है, इसी वजह से लाया जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि कंपनियों का इस पर पूरी तरह से अधिकार होता है। अगर आप लोग एग्जांपल के तौर पर ले, जैसे एप्पल हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, यहां के जो ब्रांड्स आते हैं, आप चाहें कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई और आप जाके मार्केट में रिपेयर करवा लें तो रिपेयर नहीं हो सकता, वो उसके सर्विस सेंटर पर ही रिपेयर होगा और सर्विस सेंटर के थ्रू जितना चाहेंगे वो लोग आपसे मनी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसी सब को दूर करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक मुहिम चलाई जा रही है, उसके लिए एक एक्ट लाया जा रहा है। अभी तो मूवमेंट ही है एक तरह से। ठीक, वो क्या है, राइट टू रिपेयर मूवमेंट। ठीक, रिपेयर करने का अधिकार आंदोलन कहां चलाया जा रहा है, अभी ये चलाया जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज में। यूएसए भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, आगे चलकर यह इंडिया में भी होने वाला है। तो अब देखिए, इसका अगर हम लोग ओवरव्यू देखें तो फायदा क्या है, इससे क्या होगा कि मार्केट में जो लोग हैं, अगर ये कंपनियां उन चीजों को बनाने की या रिपेयर करने की चीज, ये टेक्निक मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं, अपने स्पेयर पार्ट्स
मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं तो जितना पैसा आप देते हो उससे कई गुना कम पैसे में आप रिपेयर करवा सकते हो। और जो मार्केट्स में रिपेयर करने की शॉप्स हैं उन सबके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, रोजगार क्रिएट होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग इस पर डीपली बात करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह क्यों निकल गया है, क्योंकि जो ई वेस्टेज होता है यह इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इस पर भी हम लोग डीपली बात करेंगे। चलिए एक एक करके पॉइंट समझते हैं। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा रिपेयर का अधिकार कानून लाया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ यूके के द्वारा लाया गया है यह, ठीक। यूएसए ने भी इसे प्रस्तावित किया, मैंने अभी बात की थी इसके बारे में, ठीक, कि अमेरिका के द्वारा भी यूएसए के द्वारा भी पूरी तरह से यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। कंपनियों को कहा गया कि आप लोग जो पार्ट्स बना रहे हो या फिर जो प्रोडक्ट आप लोग मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, उसकी टेक्निक बताओ, उसे रिपेयर करने की टेक्निक बताओ, वरना वह कुछ दिनों में, जैसा कि आप लोग निर्धारित करते हैं, एक तरह से ई वेस्टेज हो जाता है और ई वेस्टेज के माध्यम से इन्वायरमेंट पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, ठीक। तो इस वजह से यह एक्ट लाया गया है। कंपनियों को देखिए समझेंगे कि यह एक्ट लाया क्यों गया। कंपनियों को स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कंपनियां क्या करती हैं कि कम मात्रा में बनाती हैं, अपने सर्विस सेंटर पर अवेलेबल करवाती हैं। आपकी मजबूरी है, आप जाओगे और बनवाओगे। आप खुद सोचो, आपने एक एप्पल का आईफोन लिया जिसकी प्राइस अगर मिनिमम बात करें हम लोग तो 50,000 है। 50,000 रुपए का आपने एक फोन लिया और वह खराब हो गया, तो क्या आप उसे रिपेयर नहीं करवाओगे? अगर उसकी डिस्प्ले टूट गई, कुछ भी हो गया, तो आप उसे सुधरवाने की कोशिश करोगे, रिपेयरिंग करवाओगे उसकी। तो वो ऐसा निर्धारित ही करते हैं कि वो सिर्फ सर्विस सेंटर पे बनेगा, किसी और शॉप पे बन ही नहीं सकता। तो वो मनमाना रुपए आपसे लेते हैं। तो इसी को खत्म करने के लिए यहाँ लाया गया है। इसका विरोध कौन कौन कर रहा है? एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन, ये जो बड़ी टेक्निकल कंपनियां हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, यही विरोध कर रही हैं। और इन्होंने अपना पक्ष भी रखा है कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी पे हमारे हमला हो सकता है, साथ ही साथ जो हमारी सेफ्टी है उस पर भी अटैक हो सकता है। इस वजह से सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी प्रभावित होगी। तो प्लीज इस एक्ट को न लाया जाए। लेकिन दुनिया है, मानने वाली नहीं है। अब किसी का भी किसी पर हक नहीं चलने वाला है, ठीक। देखिए कहा क्या जा रहा है कि उपभोक्ताओं को अपने उपकरणों को मरम्मत करवाने का अधिकार देना चाहिए। सही बात है, जो प्रोडक्ट आपके पास है, आप यूज कर रहे हो, अगर वहां खराब हो गया और केवल उसी कंपनी से बनेगा जिस कंपनी का है, तो यह एक तरह से आपके राइट का उन्होंने क्या किया, शोषण किया है, हनन किया है, ठीक। तो इसको लाने के लिए यह बात की गई है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इसके उपकरणों की रिपेयरिंग सीमित रखी गई है, अर्थात उन्हीं लोगों के द्वारा रिपेयर किया जा सकेगा जिससे इस कंपनियों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है या फिर उसे इन्होंने बोला है। अगर इस अधिनियम की हम लोग बात करें, जो राइट टू रिपेयर एक्ट है या राइट टू रिपेयर मूवमेंट है, इसका मकसद क्या है? तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा स्पेयर पार्ट्स को बनवाना, मतलब कि वो प्रोडक्ट तो बनाए, जैसे कि उन्होंने लैपटॉप बना दिया, तो लैपटॉप में जो जो पार्ट्स लगते हैं वो पार्ट्स भी आप उतनी मात्रा में ही बनाओ, पूरे मार्केट में अवेलेबल करवाओ और लोगों को अपनी टेक्निक के बारे में बताओ कि हाँ ये चीज है और आप इसे ऐसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, जिससे कि हर व्यक्ति अपने उपकरण को कम पैसे लगाकर सही करवा सके, ठीक है। स्पोर्ट्स पार्ट्स बनवाना, रिपेयर का तरीका बताना, मैंने ये चीज आप लोगों की क्लियर कर दी कि कैसे यह रिपेयर होगा, क्या क्या कमियां हैं। तो ये सारी चीजें मार्केट में आप लोग बताओ बड़ी कंपनियों के लिए। अब यहां समझेंगे कंपनियों ने अपना पक्ष क्या रखा, कंपनियों द्वारा विरोध का कारण क्या है। जो यह मूवमेंट लाया जा रहा है राइट टू रिपेयर, इसका विरोध कंपनियां क्यों कर रही हैं? उनका भी विरोध करना उनके व्यक्तिगत तौर पर यह जायज है। कैसे आप लोग समझेंगे? सेफ्टी एवं सिक्योरिटी प्रभावित होगी, ठीक, सही बात है। सेफ्टी का मतलब यह है कि जो चीजें हैं सिर्फ वही जानते हैं उसके बारे में, अपनी रॉयल्टी इसमें खत्म हो सकती है, ठीक, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू फिर नहीं बचेगी। मैं कंपनियों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक लगता है कि जो कंपनियां इतनी मेहनत करती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा था क्या, बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वो सेम इसी पर जाता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा। डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है कि हमारे जो डाटाज हैं उनको चोरी कर सकते हैं लोग, साइबर अटैक कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी टेक्निक है उसे लोग ले सकते हैं, अगर मैं मार्केट में ये सारी चीजें अवेलेबल करवा देता हूं। ये कौन कर रहा है? जो बड़े स्तर की कंपनियां हैं, ठीक। अगर हम लोग बात करें कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये इन लोगों ने जो अपनी चीजें नहीं बताई है हम सबको या फिर किसी भी को, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इफेक्ट सबसे बड़ा क्या पड़ रहा है, जो मैंने अभी बात की थी, एक चीज निकल के आती है, प्लांट ऑब्सोलेंस। क्या? प्लांट ऑब्सोलेंस।
प्लान्ड ऑब्सोलेंस का मतलब ही है कि इसमें प्लानिंग की जाती है कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए एक निर्धारित समय ये लोग कर देते हैं। क्या? निर्धारित टाइम पीरियड। ठीक, मतलब कि अगर आप एक आईफोन ले रहे हो तो वह ज्यादा से ज्यादा 5 साल चलेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और उन 5 सालों के बाद ही क्या होगा, एक तरह से ई वेस्ट के रूप में आ जाएगा। अब देखिए, अगर प्लान्ड ऑब्सोलेंस होता है, कंपनियों के द्वारा किसी प्रोडक्ट का टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास फोन है और खराब हो गया तो आप उसे कहीं ऐसा कर दोगे कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके पास ही होगा। मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो आपके घर में या फिर फोन या फिर कोई फैन, कूलर, एसी, कोई ना कोई चीज ई वेस्ट के रूप में पड़ा होगा जिसका आप बिल्कुल यूज नहीं करते हो। यही है सबसे ज्यादा क्या, ई वेस्ट, जिसके माध्यम से इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे बड़ा इफेक्ट यही पड़ता है। अगर मेंस में लिखने के लिए आ रहा है तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि प्लान्ड ऑब्सोलेंस की वजह से इन्वायरमेंट में जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, जिससे इन्वायरमेंट पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, इससे क्या हो रहा है, निर्माता कंपनियों को फायदा हो रहा है। जो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं, इसका उन्हें फायदा हो रहा है। रीजन, आपने क्या लिया, मान लीजिए एमआई का कोई वर्जन आपने लिया, ठीक, नोट 7, उसके बाद क्या हुआ, उसने लॉन्च कर दिया नोट 8, ठीक, आप क्या करोगे, इसे छोड़ के इसमें चले जाओगे, ये फोन भी आपके पास ही होगा, तो कंपनियों का फायदा हुआ कि नहीं। उसके बाद ई कचरा में वृद्धि, अब ये आपका ई कचरा हो गया, जो आपके पास नोट 7 था, यह अब क्या हो गया, ई कचरा के रूप में आ गया। ठीक, और इसे आप यूज करने लगे, कल आगे चल के वह नोट 10 ना देगा, फिर ये कचरा बन जाएगा। तो इसी तरह से यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, चैन की तरह। ठीक है, तो इस वजह से ई वेस्ट की मात्रा जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है और इन्वायरमेंट पर इसका रॉन्ग इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, अगर अब लाभ के बारे में बात करें, देखिए अगर यह कानून लाया जाता है इंडिया में भी, इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आप लोग करते हैं या फिर किसी शॉप पर जाके कोई फोन कुछ भी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को दिया जाता है, रिप्लेसमेंट भी होता है वहां पर। ठीक है, कि आपसे पुराना फोन ले लिया जाएगा, उसकी कुछ वैल्यू निर्धारित कर दी जाएगी और आपको न्यू फोन दे दिया जाता है। ये इसी का एक तरह से देखें तो पहला चरण है कि ई वेस्ट ना बढ़े। ठीक है, तो ये चीजें थी। फायदा क्या क्या होगा इसे लाने से, पैसों की बचत होगी। अब कैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि अगर कंपनी का ही राइट रहेगा तो मनमाना पैसा वसूलेगी, मार्केट में लोगों के पास भी अगर अवेलेबल करवाती है अपने स्पेयर पार्ट्स, तो क्या होगा कि कम पैसे में आपकी चीजें बन सकती हैं, रिपेयर हो सकती हैं। ई कचरा में कमी आएगी, जो ई वेस्टेज है उसमें कमी आएगी। कैसे, हम लोगों ने समझा कि अगर ऐसा होगा तो आप इसी को सही करवाते रहेंगे, एक को ही यूज करते रहेंगे, कम से कम मात्रा में प्रोडक्ट आप लोग मार्केट से परचेज करेंगे। ठीक, रिपेयर की दुकानों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि रिपेयर की जो मार्केट में शॉप्स हैं उनमें क्या होगा, फायदा होगा। वहां के जो लोग हैं उनके रोजगार बनेगा, रोजगार क्रिएट होगा, नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे इकोनॉमिक दृष्टि से भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। कैसे यूज करना है, कहां लिखना है, आप लोग कोशिश करिएगा कि इससे एक प्रश्न बनाइए। ठीक, इससे एक प्रश्न बनाइए कि जो रिपेयरिंग का एक्ट लाया जा रहा है, राइट टू रिपेयर, इसे अगर इंडिया में लाया जाए तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। कम से कम 1.5 से 2 शब्दों में लिखिए और जितना मैटर मैं दिया हूं इसके माध्यम से आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिए, वीडियो में कमेंट्स करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।